ऑलराइट, सो सबसे पहले विल गो बाय गूगल, और यहाँ पे आप क्या करोगे, नाउ इमेजेस और रेफरेंसेस उठाओ। तो आप जैसे कार बना रहे हो ना, तो ब्लूप्रिंट कार सर्च करो, ऐसे मिलेंगे रेफरेंस। अब चलो मैं कोई एक ऐसा अच्छा सा रेफरेंस ले लेता हूँ जिससे कुछ दिखे। ये वाले जो हैं, हाँ कि उसको डालने पे समझ में आए ना वहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास जैसे दिस कार इज देयर, और ये भी अच्छी दिख रही है, तो हम इसको सेव कर लेते हैं। अब ये वाला जो कार है सिस्टम, करना क्या है आपको, यहाँ पे प्लेन पे डालना है ना। तो बहुत ही सिंपल तरीका क्या है मालूम, आप इसका ना डिटेल्स निकाल लो। कितना है, 400/283। ठीक है, यहाँ पे एक प्लेन बना लो और इसका लेंथ दे दो 400, है ना, और बटे 283। नहीं नहीं नहीं, लेंथ आपको, हाँ विड्थ जो है वो ये आ जाएगी 283, और ये हो जाएगी 400 बराबर। अब यहाँ से आप सीधा पकड़ के ड्रैग करके ड्रॉप कर दो। अब ये आ गया, ठीक है। अब इधर आ जाओ, कहाँ पे, लेफ्ट पे, डिफॉल्ट शेडिंग हो गया, शिफ्ट दबा के, हाँ, और अपन को ये थोड़ा सा एंगल स्नैप देना है, तो ये 90 पे करें, और यहाँ पे डिफॉल्ट शेडिंग कर दिया, तो ऐसा दिखना चाहिए। ठीक, अब ये वाला हो जाएगा, सॉरी ये वाला हो जाएगा इधर, ये वाला हो जाएगा इधर। ठीक, अब आपके पास क्या आ गया, ये आ गया। अब आप अगर इसको गाड़ी को 0 0 पे बनाना चाहते हो, तो आपको इसकी रेफरेंस को सेंटर पे रखना पड़ेगा, वो भी इधर के ऊपर। एंड सिमिलरली ओवर हियर, यहाँ पे फ्रंट जो होगा वो हाफ वे थ्रू इधर आ जाएगा, और ये भी आ जाएगा इधर, ताकि अब जब आप बॉक्स बनाओ, जैसे मान लो आपने बॉक्स बनाया, तो बॉक्स जो है बिल्कुल हाइट जो है वो बराबर इधर पे आए। चपट जाता है, नहीं तो लेफ्ट में पूरा काम नहीं करना है। इसको काम कैसे करना है, जैसे देखो यहाँ पे डब्बा बना है। अब ये डब्बा जो है ये हमने एक्सट्रूड किया आगे, है ना, एक्सट्रूड किया आगे। ठीक, इसको इधर, ठीक है, ताकि इसको हम आगे खींच सकें। अब एक बार जब आपने इधर एक्सट्रूड किया, तो फिर फ्रंट में भी चेक कर लो कि वो चीज चीज बराबर है कि नहीं। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ से, मुझे पता है कि मैं हाफ बनाऊंगा, मिरर कर दूंगा, है ना। तो हाफ बनाने के लिए मुझे हाफ पे रखना होगा। तो ये है, ये कौन सा बॉडी है, ये तो हमको पता ही है कि ये बॉडी जो है वो इसका गाड़ी का बॉडी है, और फ्रंट जो है वो ऑटोमेटिकली छोटा हो गया है ना।
क्या कर रहे हैं, सिंपल टायर का वो एडजस्ट कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे मैं ऑल टेक्स्ट करता हूँ, आपको पता ही है, ट्रांसपेरेंट करने के लिए हम ऑल टेक्स्ट करते हैं, है ना। फ्रंट से वही सीधी बात है कि ये वाले हिस्से जो हैं वो फ्रंट के इधर आ जाएंगे, इससे बाहर तो जाएंगे नहीं, है ना, तो ये वाले सीधे अंदर चले जाएंगे। अंदर का डिलीट कर दो, अंदर का डिलीट कर दो, इसको बाहर करो। होता है, कई बार नहीं समझते, कनेक्ट, है ना, और फिर यहाँ से वैल्यू एडजस्ट करोगे आप। अब कई बार क्या होता है, आप ना अलग अलग भी बना सकते हो, मतलब जरूरी नहीं है कि ये पूरा बॉडी को एक साथ रख के ही बनाना है, आप इसको अलग लो, है ना, इसको अलग बनाओगे, इधर वाला अलग बनाओ और वापस बाद में सबको जोड़ दो, तो एक एक पॉइंट लेके आराम से बना सकते हो, है ना। काट लिए और फिर ये वाला हिस्सा जैसे मिरर करना है तो बाकी ये ऐसा आ जाएगा। जब आप इसको सेलेक्ट करके मिरर करोगे अब तो इसीलिए बोला ना कि शुरुआत में आप देखो छोटा चीज़ पे काम करो, कार बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, पहले थोड़ा छोटा चीज़ पे देखो कि आप कार का बोनट बना पा रहे हो क्या, बोनट एरिया बना पा रहे हो, अगर उतने को ही बनाओ, पूरा सोचो नहीं कि मेरे को कार बनाना है, सोचो कि पहले मैं बोनट एरिया बना के देखूंगा, टॉप वाला एरिया जो होता है जिसमें कांच वाच भी है, ये वाला हिस्सा बना के देखता हूँ, ये अगर बराबर बन रहा है तो ही मैं इसको फिर आगे अप्लाई करूंगा, वरना इसको अप्लाई नहीं करूंगा, समझो। तो ये 3 डायमेंशनल प्रोडक्ट जो है ना वो वैसे तैयार होगा। तो ये क्लियर हुआ है ना, ये वाला जो है ये वाला आपका क्लियर हो गया। लेट्स गो टू डोरमैन बॉडी और आज मैं स्किनिंग बता देता हूँ, स्किन जो है उसका बेसिक बता देता हूँ कैसे अप्लाई, क्योंकि ये तो हमें समझ में आ गया कि हाँ, ये जो बोन क्रिएशन का इशू है वो क्यों हो रहा है, सबसे पहले तो एनिमेशन और बोन टूल, है ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आप जो भी क्रिएट कर रहे हो ना,
जब क्लियर क्लिक करते हो ना इधर इधर वैल्यू डाल दिया करो पहले। ये टेम्पररी है, ये परमानेंट है। हाँ ये मैनुअल है ना, एक एक को बदलना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे आपका एक बार डाल दीजिए, वही अपडेट इधर आएगा, ठीक है। अब तभी इसलिए टाइम लगा था। अब यहाँ पे देखो आप, हमने क्या किया था, ये बनाया हुआ था। अब इसको मैश को अगर फॉलो करवाना है, हाँ अब हाथ हिले, है ना। तो हाथ हिलने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले तो जो रूट बोन है, पेल्विस नाम है ना उसका बोन का, मेन जो बोन है ये एक्सिस पिवट नाम दिया हुआ है। इस बोन को सेलेक्ट करिए और इसके अंदर की सारी बोन्स जो है ना वो आप ओपन कर लो। बताया था मैंने, सब ओपन करना है। हाँ, तो लिख लिया करो ना भाई, लिख के। हाँ क्यों? हम्म, 9 साढ़े 9 हो जाता है। हम्म 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 हम्म। देखो टाइम मेहनत तो बहुत हो रही है, लेकिन ऐसा भी तो समझना है ना मेन कि भाई हमको केवल इसने में थोड़ी ना, एक एक्सपीरियंस गेन कर लो 2 महीना और, है ना, थोड़ा पैसा भी निकल जाएगा और थोड़ा एक्सपीरियंस भी गेन हो जाएगा। फिर डिसाइड करो कि आप, हाँ, है ना, इतना खुश हो गया है वो तो बहुत है। ऐसा ठीक है, अच्छी बात है, जरूरी है, सही बात है। अब देखो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है आपका, इस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करो, है ना, वो इसको मॉडिफायर में जाओ और यहाँ पे एक मॉडिफायर ऐड करो जिसको हम बोलते हैं स्किन, स्किन मॉडिफायर। जब आप स्किन मॉडिफायर ऐड कर देते हो तो यहाँ ये एडिट एनवलप और ऐसा कुछ ओपन करता है। आपको यहाँ बोन ऐड करनी होगी, तो बोन के लिए ये पूरा हिस्सा ऐड होना चाहिए, है ना। तो ये जितना मैंने ओपन किया हुआ है वो यहाँ पे दिखाएगा कि जो आपने मॉडल दिया है उस मॉडल, हाँ नहीं नहीं, ऐड करके ना मेरे को यहीं करना पड़ेगा, यहाँ से नहीं आएगा, मतलब नहीं है वो, है ना। अपन सोच रहे थे कि उधर का ऑप्शन देगा या, पर वो क्या है ना, ऐसा देता नहीं है ऑप्शन। चलो सारे ओपन कर देते हैं यहाँ से, फुल सेलेक्ट और सब इधर आ जाएंगे, है ना।
इसके अलावा भी और ऐड करनी है जो थाई की हैं। हाँ मतलब वो जितनी ऐड करोगे उतनी ही दिखेगी उधर पे। तो बाकी अभी देखो वहां पे और आपको नहीं दिख रही और कुछ। और ऐड होता जाता। अब उसमें क्या है, जितने ऐड करोगे ना उतने का मैश बनेगा। पूरी बोन नहीं आई है अभी। अब इसकी पूरी बोन आ गई तो इसलिए ये यहाँ पे बराबर से फिट हो गया। हाँ, हाथ बकायदा आ जाएगा। प्रॉपर काम कर रहा है। पूरा 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 सारे सारे सारी बोन्स जितनी है तो सबको खोल के इसलिए ओपन करना पड़ेगा। फटाफट कर देते हैं यहाँ से। अभी क्या है, दो बोन्स जो एक्स्ट्रा बनाए ना वो भी काउंट हो रहे हैं, उनको रिमूव करना पड़ेगा। उनको रिमूव करने के लिए यहाँ से सेलेक्ट करो और रिमूव करो तो उनका असर जो है वो खत्म होगा। असर देखने के लिए कि कौन सी बोन जो है वो किस बोन में फिक्स होगी, वो असर देखने के लिए आपको इस बोन को एडिट एनवलप पे क्लिक करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, आपको ये छोटी छोटी लाइन देख मिलेगी। तो ये बताती है कि बोन का कौन सा हिस्सा, कितना हिस्सा जो है वो एक दूसरे को छू रहा है और उसको क्या बोलते हैं कवर कर रहा है, और किसमें इन्फ्लुएंस ज़्यादा आ रहा है। तो आपको क्या करना होगा, सीधा क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे ये जो एनवलप दिखता है, ये जो बनता है इसको एनवलप बोलते हैं। हाँ एनवलप बोलेंगे। तो ये जो एनवलप है इससे पता चलता है कि ये बोन जो है इसका साइज और उसका इन्फ्लुएंस रेट कितना है ना। अब जब ये इतना दिखता तो है, इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हो, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है कि उससे असर क्या हो रहा है। तो असर के लिए ना आपको यहाँ नीचे जाना होगा और इधर पे ना पेंट वेट ऑन करना होगा। अब इससे क्या है, आप वेट पेंट कर सकते हो, लेकिन अभी इसमें दिक्कत क्या हो रही है, मुझे टेक्सचर्स दिख रहे हैं। तो मुझे टेक्सचर नज़र आ रहा है, जबकि मुझे नज़र आना चाहिए क्या बोलते वो नहीं, इन्फ्लुएंस ब्लैक एंड वाइट नज़र आना चाहिए। बट यहाँ पे 3 डिफरेंट टाइप के टूल्स होते हैं जो ये काम करते हैं।
इनमें एक होता है पेंट वेट, जिससे डायरेक्ट पेंट वेट होता है, मैं उसका भी बताऊंगा। ये अभी आई डोंट नो, मुझे देखना पड़ेगा कि ये कैसे इन्फ्लुएंस रेट चालू होगा, क्योंकि इन्फ्लुएंस चालू हो जाना चाहिए था। जब यहाँ से भी एनवलप मिल जाता ना तो पता चल जाता है कौन से ऑब्जेक्ट में कितना असर जाता है। तो एक तरीका होता है पेंट वेट करने का, जो सबसे इजी सिंपल तरीका होता है। आपको केवल ब्रश पेंट करना है और वो समझ जाएगा कि वो एक्चुअल में किसको कितना बिलोंग करना है उसको। हाँ, और वेट टेबल जो है ये जो है ये सबसे आसान तरीका है, लेकिन सबसे लेंदी तरीका है। इसमें क्या होता है, एक वर्टेक्स से लेकर टोटल जितने वर्टेक्स आपने यूज किए हैं सब यहाँ पे 16 एक है ना, 16,140 वर्टेक्सेस हैं इस मॉडल में, और उन सब मॉडल्स का वैल्यू, बोन वैल्यू यहाँ लिखी हुई है। अब जैसे ये एक वर्टेक्स है तो उस पर कौन सी एल्बो आर मिरर्ड 001 बोन नाम की बोन गई हुई है। हाँ, तो आप इसमें ना कोई भी वैल्यू चेंज कर सकते हो, वैल्यू चेंज करके भी डाला जा सकता है। और या फिर यहाँ पे क्या बोलते हैं, मैनुअल है नहीं है, ये जो RH वैल्यू है, रिजिड हैंडल गेट इट्स वेट फ्रॉम द नॉट दैट कंट्रोल्स, अगर ऑन कर देंगे तो ये प्रोसीजरली इस पर अप्लाई होगी वो सारे वेट्स। जनरली ये वाला तरीका बहुत टेक्निकल है और बहुत पुराना भी है, तो इसलिए जो एनिमेटर्स हैं वो ये तरीका यूज़ करते हैं, जिसमें वो पेंट वेट का सिस्टम यूज़ करते हैं पेंट करने का। और यहाँ पे एक और होता है विच इज़ वेट टूल, जिससे आप सेट करके बता सकते हो कि पेंट वेट को कितना वेट लेना है। ठीक, अब बात आती है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसका तो मैं देख के बताऊंगा कि भाई ये क्या इशू है, जब तक मैं एक एग्जांपल दे दूं पेंट वेट का। ठीक है, एक बोन लगा हुआ है उसके अंदर, हाँ शायद इसलिए वो ट्रांसपेरेंट नहीं दिखा रहा था। कोई दिक्कत नहीं है, ये हमने लगा दिया, इसको एक आई के लगा देते हैं। ठीक है, अब ये जो पोर्शन है, ये हैंडल यहाँ लगा हुआ है, एंड मेरे पास जो ये मॉडल है इस पर मैं स्किनिंग लगा दूंगा। अब ये मास्क है ना, यहाँ इसको आप हाई क्वालिटी कर दो तो आपको वो दिखने लगेगी। अब इस पे ऐड पे जाओगे, ऐड पे जाने के बाद बोन्स पे क्लिक करोगे, सबको सेलेक्ट करो तो ये इधर आ जाएगा। एडिट एनवलप करोगे तो ये देखो, ये दिख रहा, रेड का मतलब है कंप्लीट उतने को फॉलो कर रहा है, उसको नहीं कर रहा है। तो अभी जैसे मैं इसको अभी मोड़ूंगा ना तो देखो वो मुड़ेगा, मोड़ सकते हैं, बस इसीलिए यही है तरीका। अब क्या है, यहाँ पे एडिट एनवलप करोगे ना तो ये तय कर सकते हो कि ये हिस्सा कितना इसको फॉलो करेगा और ये कितना फॉलो करेगा। सिंपल है, सेलेक्ट करो और इधर जाओ और पेंट वेट वाले तरीके से सिंपल क्लिक कर करके यहाँ पे ना ब्लेंडिंग ऑप्शन बंद कर देना, ये, ताकि एक बार में
ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्लुएंस आए। अच्छा, ये जो पेन का काम है ये बढ़ाने के लिए है कि दूसरा वैल्यू का आप बढ़ाएं? बिल्कुल। जैसे मेरा अभी फिलहाल ये यहाँ से यहाँ तक बस हो रहा था, अब मेरे को यहाँ तक करना है तो बढ़ा तो सकता ड्रैग हूँ कर दिया। बस। अच्छा। अब देखो यहाँ पे मैंने ऑल्ट दबा के अगर मैं ड्रैग कर रहा हूँ तो वो वेट जो है ना वो कम हो रहा है। अच्छा, अल्ट दबा के। हाँ, इन्फ्लुएंस वेट जो है ना वो कम हो रहा है, तो मैं, और जहाँ रेड है और कोई दूसरा नहीं है, रेड का मतलब होता है जो बोन आपने सेलेक्ट किया उसके आसपास की जो बोन है, मतलब मान लो ये बोन सेलेक्ट किया मैंने तो इसके आसपास के जितने भी वर्टेक्सेस है सब रेड है, प्योर रेड। तो प्योर रेड का मतलब होता है कि इनके ऊपर किसी और का अधिकार नहीं है। तो जब तक दूसरे का अधिकार नहीं आएगा पेंटिंग का कोई मतलब नहीं। वैसे ये वाला जो है अभी जैसे मैंने ऊपर में पेंट किया तो इसका अधिकार मैं इधर पे भी डाल रहा हूँ, है ना। तो ये वाला जो है ये इधर पे भी अधिकार करने लगा। तो अब क्या होगा जब आप इसको मूव कराओगे तो ये जो मैश है वो नीचे वाले को ज़्यादा फेवर करेगा, ऊपर वाले को कम। इसके कारण से सेंटर पे आ जाएगा, ऐसा स्मूथ नहीं आएगा। और जितने ज़्यादा पॉली होंगे यहाँ पे उतना अच्छा इफेक्ट आएगा, जितने कम पॉली उतना मुश्किल, क्योंकि ज़्यादा सब डिवीजन होंगे तो ज़्यादा ज्योमेट्री मॉड्यूलेट होगी, हाँ, अच्छा से मुड़ेगा। मुड़ेगा। हाँ। सीधा सा फंडा है। ठीक है, तो अभी पेंट ब्लेड वाला ही काम करो और एक आपका रिगिंग वाला और एक वो मॉडलिंग का हम लोग ने जो देखा, उस 3 चीज़ों को देखो आप, फिर उसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं आगे बढ़ेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को मैं सेंड कर दूंगा।